तन्मयतीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में तत्पश्चात नित्यला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत शिला साई महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आज सबको मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का सब भक्तों से मिलन हुआ है अद्वैत आचार्य जी के घर पे। महाप्रभु ने सब भक्तों को बोला था, भक्त भाई अमार द्वितीय आर नाई, भक्त मोर पिता माता बंधु पुत्र भाई। कि भक्त के अलावा छोड़ के मेरा और इस जगत में कोई है ही नहीं, वही मेरे माता पिता बंधु भाई सब कुछ ही वही है। भगवान स्वतंत्र है, लेकिन यद्यपि स्वतंत्र अभी स्वतंत्र विहार, तथापि भक्त वश स्वभाव अमार। भगवान स्वतंत्र है, स्वतंत्र होते हुए भी उनका विहार भी स्वतंत्र है, लेकिन उनका एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? भक्त वशता। भगवान हमेशा अपने भक्त के वश में रहते हैं। भगवान स्वतंत्र होने पर भी कभी भी कोई जीव अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकता, इस जगह पे भी देखने को मिलता है। तो भगवान स्वतंत्र है, लेकिन उनका एक स्वभाव क्या है कि वो हमेशा ही अपने भक्त के वश में रहते हैं। अब प्रश्न है कि अगर वो भक्त के वश में रहते तो स्वतंत्र कैसे हुए? तो बताया कि नहीं, भगवान भक्त के वश में रहते हुए भी स्वतंत्र है। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी इच्छा कि मैं भक्त के वश में रहूंगा, है ना। इसलिए भगवान का ये सबसे बड़ा गुण है। भगवान के अंदर अनेकों गुण हैं, लेकिन भगवान का एक ऐसा गुण, वो क्या है? वो है भक्त वत्सलता, जो भक्तों को भगवान की ओर खींचता है। क्या कि भगवान भक्त वत्सल है। और कैसे वत्सल है? वो ऐसे वत्सल है कि वो भक्त के ही वश में हो जाते हैं। पहले तो भक्त भगवान के वश में होता है, जब प्रेम आगे बढ़ते हुए ऐसी स्थिति आती है कि फिर वो प्रेम कृष्ण को ही अपने वश में कर लेता है। इसलिए जो कृष्ण प्रेम है, इसमें 6 पंखुड़ियां खुलती हैं। तो छठी पंखुड़ी है वो कौन सी है? श्री कृष्ण आकर्षणी आशा। प्रेम की जो अंतिम पंखुड़ी है वो यही है, जो कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। ऐसा प्रेम। तो मारा से जन्म जन्म संहति अमार, तो माँ सबा लागी मोर सर्व अवतार। अरे मैं अवतार किस लिए लेता हूँ? अपने सब भक्तों को महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरा अवतार तो तुम्हारे कारण ही होता है। और इस जन्म में नहीं, अब तक मेरे जितने भी अवतार हुए हैं, हर जन्म जन्म के अंदर, हर अवतार के अंदर तुम ही मेरे नित्य संगी हो। तिल अर्धे को आवी तोबा सबार छाड़िया, कथा ओ न था कि सबे सत्य जान इया। अब सब भक्तों को डर था कि महाप्रभु अभी तो संन्यास लेके आए हैं, अभी तो हमसे मिल लिए, लेकिन संन्यास लेने के बाद ऐसा तो नहीं कि हमसे रोज मिलने आएंगे, अब तो वो कहाँ चले जाएंगे। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं कि अरे तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि मैं कहीं चले जाऊंगा? तिल अर्ध के ओ, एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और इसको तुम अच्छे से जान लो कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे तुम रहते हो, जहाँ तुम रहते हो वहां मैं रहता हूँ। ए मत प्रभु तत्व कहे करुणाए, सुनी सब भक्त गण कांदे उधराए। हाँ प्रभु इस प्रकार से अपने इस तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं, सब भक्त लोग इसको श्रवण कर रहे हैं। पुनः पुनः सबे दंड प्रणाम करिया, उठे न पड़े न काकू करे न कांदिया। सारे भक्त लोग जो है रोते रोते फिर बार बार पुनः पुनः श्रीमद चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं कि आनंद हैला से अद्वैतेर घरे, जे रस हैला पूर्व नदी नगरे। क्या वो आनंद हुआ उस समय, नवदीप में, और विशेष रूप से अद्वैत के घर में, कि जिस आनंद के अंदर सारे के सारे भक्त लोग जो है डूब गए। और विशेष रूप से अद्वैत जी का घर महा महाकीर्तिशाली। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हुआ, सब भक्तों का जो वीर्य था, उन सबके भक्तों का वीर्य का खंडन हुआ। पूर्ण मनोरथ हईले भक्तगण, जतेक पूर्वेर दुख हईला खंडन। जितने भी भक्त थे उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। महाप्रभु के दर्शन ही नहीं, महाप्रभु का आलिंगन भी प्रदान हुआ और उनके आश्वासन वचन भी सुनने को मिले। प्रभु से जाने न भक्त दुख खंडा ईते, हे न प्रभु दुखी जीवन न भजे के मते। अब बड़े दुर्भाग्य जो बद्ध जीव है, उनकी ओर दृष्टि करते हुए ग्रंथकार वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, अरे देखो मेरे प्रभु गौरांग महाप्रभु कैसे हैं, जो भक्तों के दुख को खंडन करते हैं। तो जो भक्त के दुख को खंडन करते हैं, और इस जगत के जीव तो स्वाभाविक ही दुखी है, तो इस जगत के जो दुखी जीव है वो मेरे गौरांग महाप्रभु का भजन क्यों नहीं करते हैं?
करुणा सागर गौर चंद्र महाशय, दोष नाही देखे प्रभु गुण मात्र लय। अभी प्रश्न होता है, अरे हम कैसे महाप्रभु का भजन करें? वो तो अपने भक्तों के जो भक्त हैं, भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। कोई महाप्रभु के भक्त थोड़ी ना है जो वो हमारे भी दुख को खंडन करेंगे। तो फिर ग्रंथकार कहते हैं कि देखिए, गौरचंद्र कौन है? वो करुणा के सागर हैं। और साथ ही साथ में कैसे हैं? दोष ना ही दिखे। तुम देख रहे होगे कि मेरे अंदर तो लाखों लाखों दोष है, मैं महाप्रभु के पास कैसे जाऊं? लेकिन महाप्रभु कैसे हैं? दोष ना ही देखे, वो दोष नहीं देखते हैं। गुण मात्र लय, वो केवल गुणों को ही देखते हैं। अगर अगर मेरे अंदर हजारों लाखों करोड़ों दोष ही दोष है, उसको नहीं देखेंगे। केवल अगर एक गुण भी होगा, उसको गुण को देख लेंगे। क्षण के ऐश्वर्य संबरिया महावीर, भय प्रकाशिय प्रभु हाई लेन स्थिर। फिर अगले ही क्षण श्रीमद चैतन्य महाप्रभु अपने ऐश्वर्य भाव को गोपन करके अपने भाई ये आ, वापिस वेश में आते हैं और सन्यासी के। सब आने लैया प्रभु गंगा स्नाने गेला, जानवी ते बहुविध जल क्रीडा केला। सब भक्तों को लेके फिर महाप्रभु गए हैं जल क्रीड़ा करने के लिए। कहाँ पे? गंगा के तट पे, जानवी पे। क्यों? क्योंकि जब महाप्रभु नवद्वीप में रहते थे तो नवद्वीप में प्रतिदिन स्नान करना भक्तों के साथ में और जल क्रीड़ा करना। तो महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। अब सब भक्तों को यह था कि हमारी वो इच्छा भी पूरी हो जाए, तो महाप्रभु सब भक्तों को लेके फिर गंगा स्नान करने के लिए लेके जाते हैं। सबार सहित आई लेन करी स्नान, तुलसी रे प्रदक्षिणा करी जलदान। फिर सबके साथ स्नान करने के बाद आने के बाद तुलसी की प्रदक्षिणा करी, तुलसी जी में जलदान किया, जो कि भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। श्री राम भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी पूज्य श्रील भक्ति माधव गोसाई महाराज जी की तरह आश्रित कई सालों तक वो कोबा में रहे। डॉक्टर बोलते थे कि वो कोबा में है, लेकिन वो कोबा में नहीं थे, वो अपने अंतरंग भजन में थे। हर साल जब नवदीप परिक्रमा होती है तो महाराज जी कलकत्ता में रहते थे, तो भक्त लोग कलकत्ता में जाके उनके दर्शन करते थे। और महाराज जी बिल्कुल कोबा जैसे थे, मतलब कुछ बोलते ही नहीं थे, पाइप डली हुई थी उसी से खाना डलता था, सेवक लोग उनकी सेवा करते थे। और जब कभी एकादशी या रामनवमी कोई कुछ होता था तो भक्त लोग उनको कीर्तन सुनाया करते थे, कभी कभी बीच बीच में ताली मारते थे, फिर वापस बिल्कुल वैसे हो जाते थे। कई साल उन्होंने लीला करी। इस लीला में जाने से पहले वो बहुत अस्वस्थ हो गए थे। कोबा वाली लीला में जाने से पहले वो बहुत अस्वस्थ हो गए थे, चल भी नहीं पाते थे। तो मायापुर में मैंने उनके दर्शन करे थे, दोपहर का टाइम था। महाराज जी बाहर निकले। अब प्रणाम करना है तुलसी जी को, तो जो चल भी नहीं पाते, नीचे झुक के प्रणाम कैसे करेंगे? दो सेवक उनको उठाते थे, तुलसी जी को प्रणाम करके किसी का सहारा लेके तुलसी जी की प्रदक्षिणा करते थे। तो तुलसी जी को प्रणाम करना, नमस्कार करना, जल देना, ये भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे सारे आचार्यों ने किया है। तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु भी अभी आए हैं, तुलसी की प्रदक्षिणा करते हैं, जलदान करते हैं। फिर उसके बाद विष्णु गृह प्रदक्षिणा नमस्कार करी। फिर विष्णु गृह यानी कि जहाँ पे भी विष्णु के विग्रह है, वहां पे जाके भी उनकी भी परिक्रमा करते हैं और नमस्कार करते हैं। सब लई भोजन बसीला गौर हरि। फिर उसके बाद महाप्रभु सब भक्तों के साथ बैठ जाते हैं अद्वैताचार्य जी के घर में आज भोजन करने के लिए। बंदे बसीलेन प्रभु नित्यानंद संगे, चतुर्दिके सर्वगण बसीलेन रंगे। तो बीच में तो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और आसपास में बाकी सारे उनके जो है गण बैठे हैं। जिस प्रकार से जब कृष्ण बलराम वन भोजन करते हैं तो बीच में तो कृष्ण और बलराम बैठते हैं और आसपास में चारों ओर उनके सखा को घेर के बैठ जाते हैं। अभी तो यहाँ पे तो अरबुद अरबुद लोग आए हुए थे। तो अरबुद अरबुद जैसे अभी देखा था ना, ये कुंभ मेला में करोड़ों लोग आए तो स्टैम्पेड ही हो गया। लेकिन भगवान की जो धाम है, भगवान का धाम जो है वो कैसा है? वो सीमा युक्त नहीं है, वो असीम वस्तु है, क्योंकि वो चिन्मय है। तो भगवान की लीला में जब कृष्ण और बलराम भोजन करते हैं, उनके साथ में जो उनके लाखों करोड़ों सखा बैठे होते हैं, सबको ऐसे लगता है कि कृष्ण बिल्कुल मेरे सामने ही बैठे हैं। अब यहाँ पे अरबुद अरबुद लोग आए थे महाप्रभु के दर्शन करने, लेकिन किसी को भी दर्शन में बाधा हुई नहीं। सबने अपने नेत्रों से सबने महाप्रभु के दर्शन करे और महाप्रभु ने सबको लिंगन भी प्रदान किया। अब सर्व अंगे चंदन प्रभु प्रफुल्ल वदन, भोजन करें चतुर्दिके भक्तगण। महाप्रभु जो है उनके चंदन लगा हुआ है और सारे भक्तों के साथ बैठ के महाप्रभु चतुर्दिके चारों ओर बैठ के सब भक्तों के साथ महाप्रभु भोजन कर रहे हैं।
कि उसकी उपमा कैसे दी? वृंदावन मध्य जैन गोपगण संगे, राम कृष्ण भोजन करे न से रंगे। जिस प्रकार से राम और कृष्ण, बलराम और कृष्ण भोजन करते हैं अपने सखाओं के साथ, गोपगण के साथ, वैसी ही सेम उपमा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वैसा ही दृश्य लग रहा है। से ही सब कथा प्रभु सबारे कहिया, भोजन करे न प्रभु हासिया हासिया। और महाप्रभु भी कृष्ण की उन लीलाओं का गान करते हुए हंसते हंसते सब अ, अपने परिकर के साथ भोजन कर रहे हैं। कार शक्ति आचे इहा सब वंडीवारे, तहार कृपाए जई बोला न जहारे। अरे, जो अद्वैत आचार्य जी के घर पे मिलन हुआ, अब वो तो देखा जाए तो एक ही दिन का मिलन है, और कुछ ही समय के अंदर ये सारी लीला हो गई, जिसको एक अध्याय के अंदर पूरा अभी कंप्लीट भी कर दिया किन्होंने, वृंदावन दास ठाकुर जी ने। अंत्यखंड का पहला अध्याय है जो अभी शेष हो रहा है। तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे वहां की जो लीलाएं हुई, जिसको उन्होंने तो प्रत्यक्ष देखा है वृंदावन दास ठाकुर जी ने, क्योंकि उनको अनुभूति हुई है, कह रहे हैं इसलिए वहां की जो लीला है उसके बारे में कौन वर्णन कर सकता है? वो तो वर्णन अतीत है। कोटि कल्प यदि लिखा है गणेश, अगर गणेश जी जिन्होंने महाभारत लिखी है, अगर वही गणेश जी कोटि कल्प बैठ जाए लिखने के लिए, कोटि कल्प, ब्रह्मा जी का कल्प के कल्प निकल जाए, तथापि प्रभुर एक दिन लीला ना पाई शेष, तब भी महाप्रभु की वो एक दिन की लीला को भी नहीं लिख सकते हैं, एक दिन की लीला को भी। तो मैं महाप्रभु की ये वाली जो लीला है उसके बारे में कैसे पूर्णता वर्णन कर सकता हूँ? और और मेरे अंदर शक्ति भी कहाँ है जो मैं इसका वर्णन करूं? जो महाप्रभु ने अपनी कृपा से मेरे से लिखवाना था, सो मैंने यहाँ पे इस ग्रंथ में चैतन्य भागवत में लिख दिया। भोजन करिया प्रभु चली लेन मात्र, भक्तगण लूटी खाई लेन शेष पात्र। जैसे ही महाप्रभु भोजन करके उठे, तो एक तो भगवान है और सन्यासी का उच्चिष्ट खाने के लिए तो सबकी इच्छा होती ही है। तो सारे भक्त लोग जो है फिर उनमें लूट लग जाती है कि कौन महाप्रभु का शेष पात्र लेगा, और सब लोग महाप्रभु के उस उच्चिष्ट पात्र को लूटने के लिए सब लोग फिर हफड़ा दफड़ी मचाने लग जाते हैं कि महाप्रभु को उच्चिष्ट चाहिए, महाप्रभु को उच्चिष्ट चाहिए। ऐसे ही जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का जब उच्चिष्ट आता था, उनके जो भक्त लोग हैं, उनके चरणाश्रित, जब वो उनके सेवक सबको बांट के आते थे, तो प्रभुपाद जी पूछते थे, ये बताओ डंठल किसने लिया? क्योंकि जो प्रभुपाद जी की थाली में जो भोजन है उसमें खीर भी है, चटनी भी है, चावल भी है, अनेक प्रकार के अक्षय पदार्थ है। लेकिन डंठल क्या होता है? डंठल होता है जिसको बंगाल के लोग समझते होंगे, बट जो नॉर्थ इंडियन है वो नहीं समझ पाएंगे। डंठल एक ऐसी सब्जी होती है जिसके जैसे बीन्स होती है ना, बीन्स मोटा डंठल, जिसके बाहर का जो कवर होता है, जब डंठल को मुंह में चबाया जाता है, जैसे गन्ना होता है, अब गन्ने को आप जितनी बारी चबाओगे, चबा चबा के उसमें से रस सारा निकल गया, फिर क्या करोगे? जो गूदा है, गूदा तो खाओगी नहीं, गूदा को फेंक दिया जाता है। उसी प्रकार से डंठल को इसी प्रकार से सेवन किया जाता है सब्जी में। उसको पहले पूरा अच्छे से दांतों में चारों ओर चबाते हैं, उसमें से जो भी उसके अंदर जो रस होता है, उसके अंदर जो उसके बीज होते हैं, उसको खा लिया जाता है। अब जब उसमें कुछ भी नहीं बचा तो उसको बाहर फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो खाने लायक है ही नहीं। अब जब प्रभुपाद जी की थाली में जो उच्चिष्ट प्रसाद है, उसमें तो बाकी सारी चीजें भी है जो उन्होंने खाया और जो उनका उच्चिष्ट रह गया। तो अब जब स्वाभाविक है, अगर गुरु की थाली में से कुछ प्रसादी मिल रहा है तो सब लोग क्या पसंद करेंगे? अरे कि इनकी प्रसादी खीर दे दो ना, अच्छा इनकी ये प्रसादी, ये पकौड़ा है, ये दे दो। कोई भी डंठल को हाथ थोड़ा ना लगाएगा, क्योंकि वो तो उसमें तो कुछ रस ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी पूछते थे, बताओ डंठल किसने लिया? तो वो बोलते थे, इसने डंठल लिया। बोलते थे, हाँ, वास्तविक में ये ही प्रसाद की महिमा जानता है कि गुरु का उचित प्रसाद क्या होता है, बाकियों के अंदर अभी भी प्रसाद के प्रति भोग बुद्धि है। तो खैर महाप्रभु जो है यहाँ पे फिर जैसे ही भोजन करते हैं, तो सारे भक्त लोग जो है यहाँ पे उनके अवशेष पात्र को, भोजन को लेने के लिए भागते हैं। भव्य भव्य वृद्ध सब हैला शिशुमती। अब वहां पे जो बड़े बड़े वृद्ध लोग थे, जब देखा कि सब लोग ही महाप्रभु के उच्चिष्ट पाने के लिए भाग रहे हैं कि मिल जाए, तो वो भी बिल्कुल शिशु की तरह हो जाते हैं, बच्चों की तरह। और वो भी आपस में, जैसे बच्चे होते हैं ना छोटी छोटी बातों पे एकदम लड़ना झगड़ना, तो वो भी बिल्कुल शिशुमती हो जाते हैं और वो भी लड़ना झगड़ना शुरू करते हैं कि महाप्रभु का जो शेष पात्र है उसमें से मुझे भी कुछ मिल जाए। यही मत है विष्णु भक्ति र शक्ति, यही विष्णु भक्ति की शक्ति है। क्या? कि वृद्ध भी बच्चे बन जाते हैं? बताया, हमारे गुरुदेव इस बात को बोलते थे कि वैष्णवों के अंदर एक गुण होता है। क्या? वैष्णवों के अंदर एक गुण होता है बचपना, यानी कि शिशुमति वाला। वो बहुत गंभीर होते हैं, वैष्णव बहुत गंभीर होते हैं। उनका गंभीरता देवता भी नहीं समझ सकते। तार वाक्य लीला मुद्रा विद्रा की विज्ञ ना बुझाए, उनकी वाक्य, उनकी क्रियाएं, उनकी मुद्राएं
उनकी लीला बड़े बड़े विज्ञजन भी नहीं समझ पाते, लेकिन एट द सेम टाइम उनके अंदर क्या होता है, जैसे बच्चे के अंदर एक होती है कोमलता, निष्कपटता, तो उनके अंदर इस प्रकार के वैष्णवों के अंदर गुण होते हैं। जे सुकृति जने सुने ये सब आख्यान, ताहारे मिलई गौर चंद्र भगवान। तो जैसे हम पहले सुनते हुए आ रहे हैं और मध्य खंड से, कि वृंदावन दास ठाकुर जी जो है जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने इस चैतन्य भागवत को प्रकाशित किया है। और अपने हर अध्याय में कोई भी एक ऐसा अध्याय नहीं है जिसमें वृंदावन दास ठाकुर जी ने आशीर्वाद ना दिया हो। अब यहाँ पे फिर क्या आशीर्वाद दिया है, कि जो भी सुकृतिवान जन इस आख्यान को सुनता है, महाप्रभु की इस लीला को सुनता है, उसको महाप्रभु ही प्राप्त हो जाएंगे, उसको गौरचंद्र भगवान की प्राप्ति होगी। पुनः प्रभु संगे भक्त गण दर्शन, पुनर्बार ऐश्वर्य आवेश संकीर्तन। उसके बाद भोजन के बाद फिर क्या होता है, फिर से भक्त लोग जो है वो तो महाप्रभु को अपलक नेत्रों से देख ही रहे हैं। उसके बाद फिर से महाप्रभु का ऐश्वर्य वाला जो भाव था, जो हमने पहले सुना था, मुई कृष्ण मुई राम वाला, तो महाप्रभु फिर से ऐश्वर्य भाव में आते हैं और फिर से संकीर्तन भी होता है। सर्व वैष्णवेर प्रभु समिति भोजन, इहा जैसे नए तारे मिले प्रेम धन। उसके बाद फिर से महाप्रभु का सब भक्तों के साथ पुनः ही फिर यही भोजन लीला होती है, और जो भी इस कथा को सुनता है उसको प्रेम धन की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तच्चुपद युगे गान। अब हम फर्स्ट चैप्टर आज समाप्त हुए हैं, सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं सुंदर भागवत के। जय जय गौरचंद्र जय सर्व प्राण, जय दुष्ट भयंकर जय शिष्ट त्राण, जय शीश रमा अज भवेर ईश्वर, जय कृपा सिंधु दीन बंधु न्यासीवर। अरे आप शेष यानी कि शेषनाग जी, रमा लक्ष्मी जी, अज भवेर ईश्वर, आप इन सब के ईश्वर हो, शिव जी के ब्रह्मा जी के आप सबके ही ईश्वर हो। जय कृपा सिंधु दीन बंधु न्यासीवर, हे प्रभु आप ही न्यासीवर हो, न्यासियों में वरण्य, सन्यासियों में वरण्य। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, गौरांग महाप्रभु के भक्त के साथ सबकी भक्त गोष्ठी के साथ जय जय। कृपा कर प्रभु जी ने तो ताहो मन रहे, प्रभु इतनी कृपा करो कि मेरा मन जो है वो आपके ही चरणों में लगा रहे। बस इतनी ही कृपा चाहिए, आपसे कुछ चाहिए नहीं, बस यही चाहिए कि जो मेरा मन है, वो मन जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ लेना नहीं चाहता, मैं तो आपको बल्कि कुछ देना चाहता हूँ, क्या कि मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। हे नमते श्री गौर सुंदर शांति पूरे, करीला अशेष रंग अद्वैत घरे। इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु शांतिपुर में अद्वैत जी के घर में इतनी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। अब आप सोचो, जो लीलाएं नवदीप में हुई, आज नवदीप में वो लीलाएं नहीं हो रही, तो भक्त लोग कितने दुखी थे। अब ये लीला कहाँ पे हो रही है, उनका दुख कितना बढ़ चुका था, क्योंकि नवदीप से महाप्रभु चले गए थे। अब जब उनका कोटि गुना दुख बढ़ चुका था, पुनः मिलन हुआ। कहाँ पे हुआ, नवदीप में नहीं हुआ, शांतिपुर में हुआ। अब जो शांतिपुर में पुनः मिलन हुआ, इस मिलन में उससे कोटि गुना ज्यादा सुख हुआ। अब महाप्रभु यहाँ से चले जाएंगे। अब यही जो शांतिपुर है, यही स्थान जो इनको सुख दे रहा है, वो उनको कितना दुख देगा। जब नंद बाबा कृष्ण को भूलने के लिए ब्रज में बाहर जाते हैं, वो बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ घर के बाहर जाऊं तो कृष्ण को भूल जाऊं, घर के बाहर जाता हूँ तो कृष्ण को भूलता नहीं हूँ, कृष्ण के विरह और बढ़ जाता है। जिस भी स्थान पे जाता हूँ, अरे कृष्ण तो यहाँ पे लीला करी थी, कृष्ण तो यहाँ पे लीला करी थी। तो भगवान क्या करते हैं, यही भगवान का प्रेम है, जिसके अंदर वो भक्त को विरह आस्वादन करवाते हैं और उसका आस्वादन खुद भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब महाप्रभु संन्यास लिए हैं तो भक्त लोग भी उनके विरह में क्रंदन कर रहे हैं। महाप्रभु को भी उनके विरह था, तभी उनका विरह उनको हुआ है। बहुविध आपन रहस्य कथा रंगे, सुखे रात्रि गईलाम भक्त गण संगे। उस प्रकार से रात्रि के समय भक्तों के साथ महाप्रभु ने वहां पे रात्रि काटी, कथा कृष्ण कथा करते हुए। पोहाइला निशा प्रभु करी निज कृत्य, अगले दिन सुबह सुबह महाप्रभु ने जो शरीर का निज कृत्य होता है वो किया। बसी लेने चतुर्दे की बेड़ी सब भृत्य, और सारे भक्त लोग जो है महाप्रभु के चारों ओर बैठ जाते हैं। प्रभु बोले आमी चली बाग नीला चले, किछु दुख ना भावी या तुम्हार सकले। फिर महाप्रभु सबको बोलते हैं कि देखो, मैंने संन्यास किया है, मैं नीलांचल जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी, और तुम कोई भी अपने चित्त में दुखित मत होना।
नीलाचल चंद्र देखी आमी पुनर्बार आसिया है बसंगी तोमा सबकार कि मैं नीलांचल तो जाऊंगा किस जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। नीलांचल चंद्र कौन है? जगन्नाथ। मैं नीलांचल जाऊंगा नीलांचल चंद्र को देखने के लिए। और उसके बाद फिर से आके जैसे तुम्हारा मेरा मिलन हुआ है सन्यास के बाद, जब मैं वहां पे जाके जगन्नाथ जी के दर्शन कर लूंगा, फिर से आके तुम्हारा मेरा फिर से मिलन होगा। सबे गिया सुखे गृह करह कीर्तन जन्म जन्म तुम्ही सब अमर जीवन। और तुम सब अपने घर जाओ और घर पे जाके कीर्तन करो। क्यों? जन्म जन्म से तुम मेरे जीवन हो, जीवन तुम सब अमर जीवन, तुम सारे भक्त लोग मेरे ही जीवन हो। भक्तगण बोले प्रभु जे तुम्हार इच्छा कार्य शक्ति ताहा करीबे पारे मिच्छा। भक्त लोग बोलते हैं अरे प्रभु, आप कैसी बातें करते हो? आप बोलते हो कि पहले मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, भक्त के अधीन हूँ, और फिर आप ही सारी बात भी बोल देते हो। अब होना तो वही है प्रभु जो आपकी ही इच्छा हो। और हम भक्तों में कौन सी इतनी शक्ति है जो हम आपकी बात को मिथ्या कर सकते हैं? हमें तो आपकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, तो कोई भी भक्त तो चाहता नहीं था ना कि महाप्रभु संन्यास ले। फिर महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? ये एक प्रश्न रह जाता है। इसका उत्तर आप में से कोई सोच के कल देना। तथापि हइयाचे दुर्घट समय से राजे एखन के है पथ नाही है। लेकिन महाप्रभु आप पूरी जाइए, इसमें कोई भी वो नहीं है। लेकिन अभी जो वहां पर जो राजा है, जो बीच में जो राजा आएगा, वो जो राजा है वो बड़ा दुष्ट है। पहले क्या होता था, जब आपको बंगाल से अगर आपको उत्कल देश जाना है, तो उस समय बंगाल में मुसलमान का शासन था। और उड़ीसा में तो जो प्रताप रुद्र थे जो राजा, वो तो भक्त थे। अब बंगाल के अंदर भी ऐसा नहीं कि केवल एक शासन था, अलग अलग राजा होते हैं, अलग अलग राजा की एक सीमा होती है। जैसे अभी हम इंडिया तो भी एक कंट्री हो गया, अगर इंडिया से पाकिस्तान जाना है, बांग्लादेश जाना है, चाइना जाना है, किसी भी नेबरिंग कंट्री में जाना है, तो वहाँ पे एक चेक इन होता है ना। तो उसी प्रकार से हर राज्य से दूसरे राज्य में जब जाओगे, तो वहां पे उसको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता था। और अभी जो दो राज्य हैं बीच में, उन दोनों राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है। दुई राज्य हैया छे अत्यंत विवाद महादस्यु स्थाने स्थाने परम प्रमाद। और महाप्रभु अब विंध्याचल जाना चाहते हो, रास्ते में जो दो राजा हैं, दोनों राजा में से वो एक तो पहली बात दुष्ट भी है, दूसरा क्या है, दोनों में अभी विवाद भी चल रहा है। अब जब दोनों राज्यों में विवाद चल रहा है, तो उसका फायदा कौन उठा लेते हैं? डाकू लोग। जगह जगह पे डाकू लोग घूम रहे हैं कि भैया जहाँ पे भी दुष्ट राजा होगा, वहां पे तो डाकू की गिनती बढ़ेगी बढ़ेगी। और जब आपस में इस प्रकार से लड़ाई होती है, तो डाकू लोग और फायदा उठा लेते हैं कि हम आते जाते वाले यात्रियों को और लूटेंगे। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि अभी आप कुछ समय अपना जो आपका नीलांचल जाने वाला जो कार्यक्रम है, उसको आप स्थगित कर दो। जावत उत्पात नाही उपशम है तावत विषाम कर यदि चित्त लय। इसलिए आप हमारी इतनी बात मान लो कि जब तक जो इनका ये विवाद जो चल रहा है, जब तक जो इनका विवाद चल रहा है तब तक आप रुक जाइए। जब इनका विवाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप चले जाना। सॉरी। उसके बाद आप चले जाना। प्रभु बोले जैसे केने उत्पात न है अवश्य चली बमुई कहीं नो निश्चय। फिर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जब सब भक्त लोग अनुरोध करते हैं कि आप जाओ, बस इतना है कि उत्पात तक इंतजार कर लो, तो महाप्रभु जो है वो तो जिद पकड़ के बैठे हैं, सन्यासी है। तो महाप्रभु बोलते हैं कि अरे भाई, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव क्यों ना हो, चाहे बीच में दस्यु घूम रहे हो, चाहे वो राजा कैसे भी क्रूर क्यों ना हो, मैंने जब निश्चय कर लिया कि मैंने जगन्नाथपुरी जाना है, तो मैंने जाना है। फिर यहाँ पे डाउट उठ जाता है कि महाप्रभु तो भक्त के अधीन है, लेकिन फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, महाप्रभु जो है, भक्त कह रहे हैं रुक जाओ, महाप्रभु कहते हैं नहीं मैं जाऊंगा। बूझी लेना अद्वैत प्रभु चित्तवृत चली लेना नीलांचल लेना है निवृत। तो अद्वैताचार्य जी जो थे, वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की चित्रवृत्ति को समझ गए कि महाप्रभु को कोई नहीं रोक सकता, और महाप्रभु तो नीलांचल जाए के ही जाएंगे। जोड़ हस्ते सत्य कथा लागी ला कही थे के पारे तो मार पथ विरोध करी थे। तो हाथ जोड़ते हुए फिर अद्वैताचार्य जी ने बोला, अरे आपके रास्ते को कौन रोक सकता है, आपके मार्ग को कौन रोक सकता है? और क्यों? जत विघ्न आचे सर्व किंकर तोमार तुम्हारे करीते विघ्न शक्ति आचे कार। अरे जितने भी विघ्न है,
जितने भी बाधाएं हैं वो सब तो आपकी किंकरियां हैं, किंकर हैं, दास दासियां हैं। तो ऐसी किसमें शक्ति है जो आपके सामने कोई बाधा खड़ा कर दे? क्योंकि महाप्रभु ने बोला था ना, इस जगत में हर वस्तु चर अचर सभी मेरे दास हैं। तो जो बाधाएं हैं वो भी क्या है, वो भी आपकी दास है। तो इसलिए दास प्रभु के आगे कैसे आ सकता है? तो इसलिए आपके आगे तो कोई भी विपत्ति आ ही नहीं सकती है। और जब आपने अपने मन में बना ही लिया है कि मैंने जगन्नाथपुरी जाना है, जखने करीब आच चित्त नीलांचल, जब आपका चित्त में आ ही गया कि मुझे नीलांचल जाना है, तखने चलीला प्रभु महा कुतूहले, तो इसलिए प्रभु आप महा आनंद के साथ जाइए जगन्नाथपुरी। तो अभी तो सारे भक्त लोग मना कर रहे थे और अद्वैताचार्य जी ने बोल दिया, क्योंकि अद्वैताचार्य जी महाप्रभु की चित्तवृत्ति को समझते थे। सुनिया अद्वैत वाक्य प्रभु सुखी हैला, तो इस वाक्य को सुन के जो है बड़े सुखी होते हैं श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु। परम संतोषे हरि बलि ते लागिला, और हरि बोल बोलते हुए बड़े परम संतोष से हरि ध्वनि करना शुरू करते हैं। से शरणे महाप्रभु मत सिंह गति, चली लेन शुभ करी नीलाचल प्रति, और महाप्रभु जो है फिर मत सिंह के समान चल पड़ते हैं इस और नीलांचल की ओर, जगन्नाथपुरी की ओर। धाइया चलीला पाचे सब भक्तगण, केहे नाही पारे सम बरी बारे क्रंदन। अब जितने भी भक्त लोग हैं वो तो अपने आंसू को नहीं रोक पा रहे हैं, और सारे भक्त लोग जो है महाप्रभु को अकेले कैसे जाने देंगे? वो भी पीछे पीछे उनकी ओर धावित होना शुरू कर होते हैं, और कैसे? रोते रोते। कत दूर गिया प्रभु श्री गौर सुंदर, सभा प्रबोधन बलि मधुर उत, थोड़ा आगे जाके महाप्रभु ने देखा है तो सारे के सारे भक्त लोग जिनको मैंने आदेश दिया था घर पे जाके कीर्तन करो, मेरे ही पीछे आ रहे हैं रोते रोते। फिर महाप्रभु उन सब भक्तों को बिठाते हैं और उनको आश्वासन देते हुए बोलते हैं, चित्ते के है कौन किछु न भावी या व्यथा, अरे तुम अपने चित्त में व्यथा क्यों धारण करते हो? तो माँ सभा आमी ना ही छाड़ी बे सर्वथा, मैंने तुम्हें बोला तो है कि मैं तुम्हें तिल अर्ध के लिए भी नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें कैसे त्याग कर सकता हूँ? कृष्ण नाम लह सबे बसी गिया घरे, उसी इंस्ट्रक्शन को महाप्रभु फिर से रिपीट करते हैं कि सब लोग घर पे जाओ और कृष्ण नाम लो। आमी आसीबा दिन कते कभी तरे, बस मैं 2 4 5 दिन के अंदर कभी भी आ जाऊंगा और फिर हमारा तुम्हारा पुनः मिलन होगा। इता बोली महाप्रभु सर्व वैष्णवे रे, प्रत्येके प्रत्येके करी आलिंगन करे। तो जैसे महाप्रभु का जब पहले अद्वैताचार्य जी के घर पे मिलन हुआ था, महाप्रभु ने सबको आलिंगन किया था। तो महाप्रभु अभी अभी फिर से सब भक्तों को आलिंगन प्रदान करते हैं। प्रभुर नयन जले सर्व भक्तगण, सिंचित हैया अंग करे न क्रंदन। महाप्रभु को देख के भक्त लोग तो रो ही रहे हैं। प्रभु नयन जले सब भक्तगण, और भगवान जितने महाप्रभु भी अपने सब भक्तों को देख के रो रहे हैं। सिंचिया हैया अंग करे न क्रंदन, और दोनों एक दूसरे के अंग को सिंचित कर रहे हैं आलिंगन करते हुए अपने प्रेम अश्रु से। अब बताओ भगवान का ऐसा कौन सा अवतार है जिसके अंदर भगवान ने इतने सारे भक्तों को आलिंगन प्रदान किया हो और साथ में क्रंदन करते हुए और अपने नयनों के जल से उनको पूरा भीग दिया हो। एई मत नाना रूपे सभा प्रबोधिया, चली लेन प्रभु दक्षिण अभिमुख हैया। फिर इस प्रकार से सबको प्रबोध वचन देके महाप्रभु जो है चल पड़ते हैं दक्षिण मुख हैया, यानी कि दक्षिण की ओर, वहां से जगन्नाथपुरी की दिशा होगी तो दक्षिण की ओर मुड़ के महाप्रभु चल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी की ओर। कांदिया प्रेम सब भक्तगण, उठे न पड़े न पृथ्वी थे अनुषण। और सारे भक्त लोग जो है क्योंकि महाप्रभु ने उनको वचनबद्ध कर दिया नहीं आना, वहीं पे ही पृथ्वी पे ही पड़ जाते हैं, बार बार रोते हैं, खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं, रोते हैं, खड़े होते हैं, फिर वही पृथ्वी पे गिर जाते हैं, जब तक उनकी दृष्टि से वहां से महाप्रभु जब तक उनको दर्शन होते हैं। जेन गोपीगण कृष्ण मथुरा चलीले, डूबी लेन महाशोक समुद्रे रजले। जिस प्रकार से जब अक्रूर के रथ पे बैठ के कृष्ण जा रहे थे तो उन्होंने गोपियों को ही तो बोला था, आज जा रहा हूँ, कल कंस को मारूंगा, परसों आ जाऊंगा। और गोपियां जो है अपने सामने देखती रहती है और अक्रूर जी कृष्ण को बहुत दूर लेके चले जाते हैं। तो वैसी दशा आज यहाँ पे भक्तों की हो रही है। जे रूपे रहीला ताहा सबार जीवन, सेई मत विरे रहीला भक्तगण। उस वीरे के अंदर यद्यपि प्राण की रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि वीरे एक अनल के समान है। अब किसी के अगर प्राणों का वास कहाँ पे है? हृदय में। अगर वहीं पे अगर आग लग जाए तो कैसे रक्षा होगी? लेकिन कृष्ण के चिंतन शक्ति से ही उनकी उस समय रक्षा होती है। देवे से एई प्रभु भक्त गणे से ही सब, उपमाओं से ही से अनुभव। भक्त भी वही है, देव भी वही है, उपमा भी वही है, और आज सबका अनुभव भी वही है। क्या? जो ब्रजवासियों का विरह हुआ था वैसा ही आज यहाँ पे विरह हो रहा है। जीवन मरण कृष्ण इच्छा ऐसे है, विश्व अमृत बख्शी ले ओ किछु नय।
कृष्ण की इच्छा से ही जीवन और मरण होता है। विष और अमृत से कुछ होता नहीं है। विष पान करके भी जीवित रह सकता है, अमृत पान करके भी जी मर सकता है। इसको श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी बताते थे। राखी बे कृष्ण मारी बे कौन, मारी बे कृष्ण राखी बे कौन। महाराज जी उदाहरण देते थे, ट्रेन में एक गर्भवती महिला टॉयलेट करने गई, वहीं से उसका बच्चा जो है डिलीवरी हो गया। जब डिलीवरी हो गया तो पूरा ट्रेन ऊपर से चला गया और वो चीखने चिल्लाने लगी। ट्रेन जो ऊपर चला गया तो पीछे जाके देखा तो बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, बच्चा जीवित है। डिलीवरी कहाँ पे हुआ? जनरल डब्बे के बाथरूम में, टॉयलेट में। तो अगर कृष्ण ने किसी की रक्षा करनी हो उसको कौन मार सकता है? दूसरा उदाहरण देते थे शायद महाराज जी इंदिरा गांधी का। आसपास कितने सारे लोग हैं, जब कृष्ण ने मारना था तो कौन रक्षा कर सकता है? जय माता जहाँ कृष्ण चंद्र राखे मारे। तो सबको रखने वाले और मारने वाले कृष्ण चंद्र ही हैं, बाकी सब तो केवल निमित्त मात्र होते हैं। अमृत और विष केवल निमित्त मात्र है। ताहा बई आर के हे करी ते ना पारे। कोई भी वस्तु कुछ नहीं कर सकती, जो भी सब है सभी ही कृष्ण के अधीन है। हे नमत श्री गौर सुंदर नीलांचले, आई से न चलिया अपन कुतूहले। इस प्रकार से महाप्रभु जो है वहां से सब भक्तों को अपने वीर सागर में डुबो के चल पड़ते हैं नीलांचल की ओर। फिर आगे क्या होता है हम कल श्रवण करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी ने हरे बहुत